बात करते हैं मौसीकी की। मौसीकी ऐसी जो कानों में रस घोले और ज़ाहिर साथ साथ रूह को तस्कीन बख्शे। और जब मौसीकी की बात है, बहुत से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आज हम बात रबाब की करेंगे। उस्ताद नवाजिश नासिर क्या खूबसूरती से रबाब बजाते हैं। अभी हम ब्रेक पर भी सुन रहे थे, उनका जैमिंग सेशन लगता है स्टार्ट हो गया था और हमने बड़ा उसको एंजॉय किया। बहुत सूदिंग ये म्यूज़िक है। अच्छा, वैसे लगता है बजाते रहें और आप रिक्वेस्ट करते रहें कि इस गाने पे धुन बजा दें और वो बजाएं और आप बस सुनते रहें। दोस्त इनके बड़े लकी हैं जनाब कोयटा में जो होंगे कि जब भी दिल करे नवाजिश को बुलाया। और यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं ना, कोयटा कम जाना होता है, लेकिन फिर भी जब गए हो ऑब्वियसली एक जैमिंग का तो अपना मजा होता है जहाँ पर भी हो। तो जरा रबाब की कैसे इन्होंने शुरू किया और अभी किस तरह से सकाफत को जिंदा रखे हुए इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ नवाजिश नासिर इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे नवाजिश? जी, करम शुक्र है मालिक का। आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपके भी बहुत ज्यादा फैन है। कोयटा में ज्यादा है कि इस्लामाबाद में ज्यादा है? जम्मे गफीर इस्लामाबाद में काफी है। ये भी अच्छा था आपका। जी। तो एक आपके फैन है और एक उनके जम्मे गफीर की बात आप भी मेहनत करें। जम्मे गफीर आज बहुत एलिब्रेट हो रहा है क्योंकि हम यही आज डिस्कस कर रहे हैं। जी। आपको इसका एक कॉन्टेक्स्ट किसी और दिन से होते ही पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो हम अपने फैंस की अल्लाह इज्जत देता है जी, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आते हैं। आप बचपन से आपने सीखा और आपने सीखा भी एक बड़े नाम से, अफगानिस्तान से उनका ताल्लुक उस्ताद पाइंदा खान साहब थे। दे शिफ्टेड फ्रॉम इस्लामाबाद टू कोयटा और हमारी अपनी म्यूज़िकल बैकग्राउंड है। हमारी फैमिलीज़ में बच्चे एक्सचेंज हुए, तो मुझे एक हफ्ता मिला उनकी शागिर्दी में। आफ्टर दैट ही माइग्रेटेड बैक टू अफगानिस्तान और उसके बाद फिर मैं लाहौर शिफ्ट हुआ। उस्ताद तनवीर हुसैन साहब हैं, उस्ताद ताफ़ा साहब के बेटे हैं माशाल्लाह, उनकी शागिर्दी में। और बस अब तक सीख रहे हैं, अब सिखा भी रहे हैं जी माशाल्लाह। सिखाना भी सीखने में ही ऐसे ही है, देखिए सीखने का अमल चलता रहता है, क्योंकि सीखना इज अनदर सब्जेक्ट और सिखाना इज अनदर सब्जेक्ट। यू नो डिलीवर कैसे करना है उसके लेवल पे आके। और हमने कोक स्टूडियो सीजन 13 में आपका रबाब बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जी। इसके अलावा जब प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, प्रेसिडेंट हाउस हो, बहुत से स्टेट इवेंट्स में आप जाते हैं। आप इवेंट्स में माशाल्लाह इस रबाब के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं अपने कल्चर को, पाकिस्तान को। इससे पहले और बातें हो, सबसे पहले क्या सुनाएंगे जी? सबसे पहले मैं आपको नुसरत साहब का एक नंबर है, तू मेरा दिल तू मेरी जान। ओके। उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। आज सिर्फ रुबाब पे हम उसको सुनेंगे, मगर उसके रिदम्स हमने थोड़े से डिफरेंट वो किए हैं, क्योंकि रुबाब को ट्रांस पे पिच करना और आई एम वर्किंग ऑन दैट। ओके, ठीक है। तो उसका एक छोटा सा आपको डेमो सुनाता। क्या बात है जी, क्या जबरदस्त, क्या बात है। कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी सीखने के लिए? क्योंकि वैसे उस्ताद नुसरत फतेह खान की बात की जाए तो उनको गाना भी मुश्किल और जाहिर है उनकी कवालियों पे धुन बजाना भी उतना ही मुश्किल है। एक्चुअली किसी भी चीज़ की फील को आप जब तक अपने ऊपर तारी नहीं करते, इंस्ट्रूमेंट से तो सिर्फ इमिट हो रहा है। एक्चुअली वो आपके अंदर फील उतरती है तो वो इमिट होती है। ब्यूटीफुल, दिस इज व्हाट। अच्छा, जो अब सीखते हैं रबाब, वो म्यूजिकल घरानों से जिनका ताल्लुक होता है वो सीख रहे होते हैं, आपको नजर आता है, या कि नहीं आपको लगता है नए लोग हैं, नया रुझान है रबाब सीखने का? देयर इज नो शॉर्टकट टू म्यूजिक। ये कॉन्सेप्ट है कि जी उस्ताद के बेटे को ज़्यादा होगा, वो जितनी मेहनत करेंगे। एक्चुअली दिस इज़ लाइक इबादत। आप इबादत करते हैं और वो आपको इसका अजर देता है। देखिए कोई गाना गाने वाला अगर होता है तो हम कहते हैं जी बाप की आवाज़ अच्छी थी तो बेटे की आवाज़ भी अच्छी है। तो ये भी कोई नेचुरल टैलेंट उस तरह से जितना होता है आपको सीखना होता है। कोई स्पेसिफिक मीटर है कि आवाज़ की ये होगी तो वो अच्छी होगी। वो हर एक का अपना सिग्नेचर वॉइस। बिल्कुल।
और टेस्ट है, फ्लेवर्स हैं, किसी का करख्त आवाज़ होता है वो अच्छा लगता है किसी को। वो है। अब देखें सजाद अली साहब की आवाज़ देखें तो बहुत मुख्तलिफ है, अंदाज बहुत डिफरेंट है। इसी तरह किसी और सिंगर बजाता हर फूल की अपनी खुशबू है। क्या बात है, हर फूल की अपनी खुशबू है। लेकिन मेरा सवाल करने का मकसद ये था कि हम देखते हैं आजकल स्कूल्स में भी हम देखते हैं म्यूजिकल क्लासेस होती हैं, बच्चों को सिखाया जाता है। बच्चे कितना ज़्यादा सीख रहे हैं या कितना उनका रुझान है, या नहीं स्टडी पे फोकस इतना ज़्यादा हो गया कि जो सीखना चाहे भी तो वो नहीं सीख रहा होता? ये इस तरह से है कि अवेलेबिलिटी नहीं है। पहले तो स्कूल्स में जिस तरह से सिखाना चाहिए उस तरह से तो है नहीं, जितना है हमें भी स्कूल से ही हमें अवेलेबिलिटीज़ थी। तो हम चलते चलते एक चेन है, मैं आपको बताता हूँ, आपने बड़ा अच्छा मुझे रिकॉल करवा दी एक चीज़ कि विलिंग टीचर, विलिंग पेरेंट्स और विलिंग स्टूडेंट। अगर इस चेन में से कोई एक कड़ी भी मिस है तो वी कैन नॉट गेट द प्रोडक्ट। ठीक है, तो बस यही है। आपके केस में कोई चीज़ मिसिंग नहीं थी? हमारे पेरेंट्स फॉर सपोर्टिव, यू हैड द टीचर। और प्लस मैं ये कहता हूँ कि अगर आज मैं नवाजिश एज अ रुबाब प्लेयर जाना जाता है तो इसमें मैं कुछ नहीं हूँ, सब मेरे दोस्त, असातिज़ा, मेरे माँ बाप, मेरे हल्का अहबाब की काविशों का वो नतीजा आपके सामने। क्या बात है। और वो नजर भी आ रहा है कि आपने कितनी मेहनत की है, वो भी दिख रहा है हमें। अच्छा, क्या सुनाएंगे आप? कुछ सुन लेते हैं दोबारा। अच्छा जी, अब अजी के जो सिग्नेचर्स कवाली की चीज़ें हैं और प्लस रबाब का जो मूड है वो भी बरकरार रहा है और एक मर्ज जो कि एक अच्छा सा फ्लेवर है। जबरदस्त जी। और वाकई जिस फील से वो रबाब बजा रहे हैं खो जाते हैं और सही आप पहले फील करते हैं, फिर वो इंस्ट्रूमेंट तारी हो जाता है उनके ऊपर, तारी हो जाता है। मैडम नूरजहां को याद करते हैं, और मैडम नूरजहां का जिक्र मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, तो हो जाए तैयार, उठाएं फोन और बनाएं मलका तरन्नुम के गीत के वीडियो अपनी खूबसूरत आवाज में।
तेरे कोल रहना। और हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पर भेजें और बन जाएं पाकिस्तान के वायरल सेंसेशन। सबसे आगे में गाएगी दुनिया। मैडम नूरजहां, जिन्होंने गाया था गाएगी दुनिया गीत मेरे। वाकई आज भी मैडम नूरजहां को बहुत ज़्यादा सुना जाता है, उनसे आज भी सीखा जाता है, उनकी गायकी से सीखते हैं। तो रिक्वेस्ट करते हैं जी मैडम नूरजहां, उनको हम सब ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो अगर आप भी कुछ उनकी धुन सुना दें रबाब। क्यों नहीं, जरूर। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त, क्या बात है। दिल तो चाह रहा था कि भी हम ज़रूर कहें कि ये तो हमने ज़ाहिर है अपनी रिक्वेस्ट पे सुने, लेकिन जब बात होती है ना कल्चर की, तो एक ओरिजिनलिटी जो होती है, अगर बिल्कुल 30 सेकंड्स का वो एक होता ना पश्तो का कोई अगर हमें हो जाए धुन इसमें। इसी हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे जी, लास्ट ही हम सुनते हैं बस। मैं ये ट्यून अनाउंस नहीं करूँगा, ये खुद समझ आ जाएगी।